जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने ये स्टोरी दोबारा क्यों दी है, मेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, तो मैं ये स्टोरी देना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी अपने चैनल पे दोबारा। और कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने इस वीडियो को ही डिलीट कर दिया, तो इसलिए मैंने डिलीट किया क्योंकि मुझे उस वीडियो में बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि दी हमें स्टोरी में क्लिप ही नहीं दिखाई दे रही है और हम सिर्फ वॉइस नहीं सुनना चाहते हैं, हमें इसकी क्लिप देखनी है। और जब मैंने खुद वॉच की फुल वीडियो, तब मुझे पता चला कि उसमें कुछ पार्ट्स हैं जो वो, और जब मैंने अच्छे से चेक किया तो मुझे पता चला कि शायद मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्टोरेज भर गया था और स्टोरेज कम करने के चक्कर में, वीडियो एडिट करने के चक्कर में मैंने वीडियो से रिलेटेड ही कुछ पार्ट डिलीट कर दिए और इसी वजह से बिना वीडियो की वॉइस ही स्टार्ट हो गई है और दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए मैं ये उन लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ जिन लोगों को ये वीडियो दोबारा देखनी है। और बस मुझे इतना ही कहना था। चलो बस इतना ही बोलना था, अब स्टोरी को एंजॉय कर लेना। शिट मैन, मेरा टाइम ही बेकार चल रहा है। अच्छा खासा गाड़ी मेरे सामने आ रही थी, उसके साथ मैं मरने वाला था, बट दूसरी गाड़ी के साथ उसे टकराना जरूरी था। जब कार से एक्सीडेंट ही होना था तो कार की जगह मेरे से हो जाता, मैं तो यहाँ मरने ही आया था। जब भी मैं कुछ ना कुछ करने जाता हूँ मेरी किस्मत पता नहीं क्यों पलट जाती है। ही ट्रस्ट मी गॉड, तुम मुझे चैन से जीने तो दे नहीं रहे हो, कम से कम मार तो दो, तुम मरने भी नहीं दे सकते हो। जंगोक यहाँ अपनी लाइफ से परेशान हो चुका है क्योंकि उसके लाइफ में रिलेशनशिप्स की तो कोई कमी ही नहीं है। जब भी वो किसी के साथ रिलेशनशिप में जाता है वो पर्सन उसे धोखा ही देता है। सच में ये अगर आज फ़ोन नहीं उठाएगा तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। गधा, स्टूपिड, नॉनसेंस, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? मेरी गॉड। गाँव बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर चुके हैं, बट उसका बॉयफ्रेंड तो कॉल उठा ही नहीं रहा होता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने फ़ोन को फ्लोर पर फेंक के मार देती है, जिसकी वजह से उसका फ़ोन ही टूट जाता है। जंगोक ये सब देख रहा होता है। सच में ये गर्ल्स का कुछ भी नहीं हो सकता, राह चलते भी लड़ाई करने लगती हैं। अब फ़ोन ही फेंक के मार दिया, फ़ोन मुझे ही दे देती है, अगर इससे काम का ही नहीं था मैं बेच के कुछ तो कर लेता। सच में गर्ल्स एक तरह की नौटंकी होती है, सिर्फ इन्हें नौटंकी ही करना आता है, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकती। जंगोक तुझे यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि इन गर्ल्स के अगर पीछे पड़ गए तो कसम से ये चैन से जीने ही देंगी। एक्सक्यूज़ मी मैम, मुझे नहीं लगता है कि ये ट्रैफिक ख़त्म होगा, तो अगर आप चाहें तो आप दूसरी टैक्सी करके जा सकती हैं। और प्लीज़ मैम मुझे मेरी पेमेंट कर दीजिए। जी भैया, हाँ आपकी पेमेंट मैं कर देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आज मेरी किस्मत काम करेगी। बट मैम आपको अभी इस समय टैक्सी भी नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बट आप चाहें तो इस रोड के बैक साइड पे एक रेस्टोरेंट है और वो लेडी बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को ट्रीट करती हैं, आप चाहें तो वहाँ जा सकती हैं। थैंक यू सो मच भैया। हे एवरीवन, आप लोग इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? आज आपकी आंटी बिल्कुल भी रेस्टोरेंट नहीं बंद करेगी क्योंकि वो हमेशा 12 PM पे बंद करती है, बट आज आप सुबह के लिए 1 PM पे करेगी। हेलो आंटी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयु है, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आंटी मेरा नाम ते है। मैं क्या आज रात के लिए यहाँ पे रुक सकती हूँ क्योंकि मुझे कोई टैक्सी नहीं मिल रही है। हाँ तुम रुक सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चांग देखती है पूरा रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा ही भरा होता है और कोई भी टेबल खाली नहीं होती, बट वो देखती है एक टेबल खाली है जहाँ पे एक बॉय बिल्कुल अपनी माउथ के ऊपर ही होठी लेके बैठा होता है, बट चांग उस पर ध्यान नहीं देती है और वो वहाँ जाके बैठ जाती है। चांग भूख तो बहुत ज़्यादा लगी है और घर से कुछ खा के भी नहीं आई है, तेरे पे पैसे कितने चेक तो कर ले। इतने में तो ज़्यादा कुछ नहीं आएगा और कितने दिन में तेरे पे पैसे चलेंगे। फ़िलहाल तो अभी कॉफ़ी ही ले ले। बट क्या अपना बैग यहाँ अकेले छोड़ के जाना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ इस एरिया को नहीं जानती हूँ और मुझे ये बॉय भी ठीक नहीं लगता है, तो मैं अपने साथ अपना बैग लेके ही चलती हूँ, क्या ही प्रॉब्लम होगी। चांग अपने बैग को लेके कॉफ़ी तो लेने चली जाती है, बट चांग देखता है कि उसके सामने वाली चेयर खाली है क्योंकि वो उतने टाइम से तो अपने फ़ोन में ही ध्यान दे रहा होता है, इस वजह से वो चांग पे ध्यान नहीं दे पाता है। और वो जो दूसरी चेयर खाली थी जो जिसमें चांग बैठे थे उस पर पैर रख के सो जाता है और थोड़ी देर बाद जब चांग आती है और वो देखती है कि उसकी चेयर पे जैकब अपने पैर को फैला के लेटा होता है। एक्सक्यूज़ मी सर, ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है जो तुम पैर के ऊपर पैर रख के किसी की चेयर पे बैठे हो। व्हाट्स यू मीन? तुम्हें मुझे लगा कि तुम जा चुकी हो इसलिए मैं यहाँ पे पैर रख के सोया था, तो अब मैं वापस आ चुकी हूँ ना, तो अपने पैर को हटाओगे। तुम जैसी गर्ल्स तो ऐसी ही होती हो जो किसी को कुछ भी बोलती हो, कुछ भी करती हो, अपनी मर्जी का कहती हो, कुछ भी सुना देती हो। स्टूपिड, तुम बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? मुझ जैसी गर्ल्स तो भले कैसी होंगी, तो तुम जैसा बॉय तो बहुत ज़्यादा ही मैनर्सलेस है, स्टूपिड कहीं का। बात पे स्टूपिड कहना ज़रूरी है? तुम्हें क्या मैं कहीं का गुंडा लगता हूँ तो जो तुम मुझे बार बार स्टूपिड किए चली जा रही हो? तुम्हारी बातों से तो लग ही रहा है कि तुम स्टूपिड ही हो। क्यों तुम्हें हिंदी लैंग्वेज समझ नहीं आती? मैं शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ, ऐसे नॉर्मली बातें ही बोलते हैं, तो मैं तुम्हें कौन से एंगल से गुंडा लगता हूँ? और ये मेरे डैड का कैफ़े है, तो मेरी मर्जी में कहीं
पैर रखूं, चाहे तो तुम्हारे ऊपर ही पैर कहने रख दूं। तुम अपना मुंह बंद रखोगे, अपने पैर हटा लो बस यहाँ से। यू नो व्हाट, सच बोलूं तो लड़कों के मुंह लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लड़कों के मुंह लगने के बाद ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जंकुक त्योंग बिल्कुल भी बातें नहीं सुन रहा होता और अपने पैर को नहीं हटाता, जो देखने के बाद त्योंग जंकुक के पैर पे बहुत जोर से लात मार देती है और जंकुक कहता है, यू स्टूपिड गर्ल, तुमने मेरे पैर पे लात कैसे मारी? डोंट फाइट प्लीज, यहाँ पे फाइट नहीं करते हैं। और देखो आंटी तुम्हारे लिए तुम दोनों की फेवरेट कॉफी लाई है, क्योंकि तुम दोनों मुझे बता के ही गए थे। और ये कह के आयु उन दोनों को उनकी कॉफ़ी देके चली जाती है। जंकुक अपनी कॉफ़ी तो पीने लगता है, बट जहाँ अपनी कॉफ़ी को हाथ में लेके सोच रही होती है कि एक तो पहले ही बोगम की वजह से मेरा माइंड इतना ज़्यादा ख़राब है, ऊपर से ये बॉय मेरा माइंड और ज़्यादा ख़राब कर रहा है। और तो ये सब सोचते सोचते ही अपने बैग के चैन को खोल के अपने फ़ोन को ढूंढने लगती है, बट उसे उसका फ़ोन ही नहीं मिलता। और फिर उसे याद आता है कि वो तो गुस्से के मारे अपना फ़ोन रोड पे फेंक के चली आई है। जो देखने के बाद त्योंग अपने सामने वाले पर्सन की ओर देखने लगती है। एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मुझे अपना सेल फोन दोगी? मैं गलती से अपना सेल फोन, हाँ तुम गलती से अपना सेल फोन रोड पे फेंक के चली आई हो? नहीं, हाँ मुझे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल करना है। ओके तुम ले सकती हो। और त्योंग उस फ़ोन को लेने के बाद फ़ोन लगाने लगती है बोगम को, बट बोगम उसका फ़ोन उठा ही नहीं रहा होता है। और त्योंग फ़ोन लगा रही होती है, बट फ़ोन लगाते लगाते गलती से वो जंकुक की गैलरी में चली जाती है। और गैलरी में जाने के बाद वो देखती है कि जंकुक के साथ एक गर्ल की फ़ोटो होती है, और वो देख के थोड़ा कंफ्यूज होती है और वो अपने मन में सोचती है क्या ये इसकी गर्लफ्रेंड है? देखने में तो सुंदर है, बट इस जैसे अजीब से गुंडे से कैसे कि रिलेशनशिप में आ सकती है? गॉड, आजकल गर्ल्स को क्या हो जाता है। बट त्योंग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और वो फिर से बोगम को कॉल करने लगती है। हेलो, कौन बोल रहा है? मेरा नाम त्योंग है, तुम प्लीज़ बोगम को कॉल दे सकती हो? हबी देखो, कोई टी नाम की गर्ल का फ़ोन आया है। जो सुनने के बाद त्योंग बहुत देर टूट जाती है और उसके आँख से आंसू गिरने लगते हैं। त्योंग को इस तरह से रोते हुए देख के जंकुक त्योंग से पूछता है, हे गर्ल, आर यू ओके? तुम रो क्यों रही हो? हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तुम्हारा फ़ोन लिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे से मेरे बारे में पूछोगे कि मैं क्यों रो रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ये तुम अपना फ़ोन अपने पास ही रखो। जंकुक का फ़ोन देकर त्योंग वहाँ से जा ही रहे होते, तभी रेस्टोरेंट के ओनर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो फ्लोर पे ही गिर जाती है। जो देखने के बाद जंकुक और त्योंग फटाफट से उन दोनों के पास जाते हैं। आंटी को जब जंकुक गोद में उठा के उसके रूम में पहुंचा के आता है, उसके बाद वो जान पाता है कि आंटी अकेले रहती हैं और वो ये रेस्टोरेंट अकेले चलाती है। बट रेस्टोरेंट में इतने ज़्यादा लोग हैं जिसकी वजह से आंटी फिर से उठ के रेस्टोरेंट के लोगों को देखने के लिए जा रही होती है। जो देखने के बाद त्योंग और जंकुक को बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से रोक पाते हैं और जंकुक कह देता है कि वो और त्योंग मिलके रेस्टोरेंट को संभाल लेंगे, जब तक लोग हैं तब तक वो दोनों संभाल लेंगे। यार त्योंग, तुम बहुत ज़्यादा ही पागल हो। तुमने फालतू में इस लड़के को इतना सब कुछ सुना दिया। लड़का इतना ज़्यादा काइंड हार्टेड है, एक लेडी की इतनी ज़्यादा हेल्प खराब हुई है, ये अपना काम छोड़ के उस लेडी की हेल्प करने के लिए यहाँ पे रुका है। सभी कस्टमर पर ध्यान देने की वजह से त्योंग और जंकुक के बीच में बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडशिप हो जाती है। जो देखने के बाद जंकुक एक सॉफ्टली स्माइल के साथ कहता है, इतनी देर से हम दोनों की बात हो रही है बट मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है। जो सुनने के बाद त्योंग अपने हैंड को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मेरा नाम त्योंग है और तुम्हारा? मेरा नाम जंकुक है। सब प्यार से जियान जंकुक कहते हैं, बट तुम मुझे जंकुक कह सकती हो। वैसे अब ट्रैफिक तो ख़त्म हो चुका है, तुम चाहो तो जा सकती हो। और तुम्हें जाना कहाँ है? तो सुनने के बाद त्योंग कहते हैं कि मेरे ये दो पैर और दो आँखें जहाँ मुझे ले जाएंगी मैं वहीं जाऊँगा। जंकुक और त्योंग एक दूसरे को अपने पास के बारे में बताते हैं कि जंकुक जैसे प्यार करता था वो कल किसी और से प्यार करती है और उसने जंकुक के साथ चीट किया है। और त्योंग से बताती है कि वो बोगम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बट बोगम उसके साथ चीट कर रहा है और वो चाहती है कि बोगम उसके साथ चले जाए, क्योंकि वो अपने डैड के घर से अपनी वेडिंग से भाग के आई है और वो अपने वापस घर नहीं जा सकती है। जंकुक त्योंग को कहता है कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी होगा वो टाइम के साथ सही हो जाएगा और इतना ज़्यादा टेंशन लोगे तो तुम्हारी कॉफ़ी पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी। वैसे सच बोलूँ तुमने गर्लफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा अच्छी चुनी थी, देखने में इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। व्हाट, तुमने कहाँ से मेरी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो देख ली? वो तुम्हारी गैलरी में गलती से मैं चली गई थी तो मैंने देखा है कि तुम्हारी गैलरी में तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तुम्हारे साथ फ़ोटो है और इसीलिए मॉर्निंग से तुम्हारे फ़ोन पे मैसेज और कॉल आए जा रहे हैं। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं, तभी आयु की
हेल्थ थोड़ी बहुत नॉर्मल हो जाती है, इसलिए वो नीचे चली जाती है। और वो जंकुक और त्योंग को इस तरह से बातें करते हुए देखते हुए हंसते हुए कहती है कि मुझे तो पता ही था कि तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। जो सुनने के बाद जंकुक और त्योंग एक साथ कहते हैं, नो नो आंटी, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं। अगर एक दूसरे को जानते नहीं है तो एक दूसरे के साथ बैठे हो, फिर कॉफी भी ड्रिंक कर रहे हो एक दूसरे के साथ। त्योंग और जंकुक कुछ भी नहीं कहते हैं और आयु हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है। त्योंग अपने बैग में एक चॉकलेट रखी हुई होती है, तभी उसके बैग से एक पॉइजन की बोतल गिर जाती है, जो देखने के बाद जंकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो पॉइजन की बोतल को उठा लेता है। तभी त्योंग कहती है, अरे अरे वो मेरे को कोल्ड है, इसकी दवाई है। तो सुनने के बाद जंकुक कहता है, ये पॉइजन की गोली है, तुम्हारे पास क्या कर रही है, तुम पॉइजन लेने वाली थी। त्योंग कामली बताती है कि उसने डिसाइड किया था कि अगर बोगम उसके साथ नहीं रहेगा तो वो पॉइजन लेके अब इस वर्ल्ड को छोड़ देगी, क्योंकि वो अपने डैड के पास नहीं जा सकती, क्योंकि उसने अपने डैड की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की है और अब वो नहीं चाहती कि वो अपने डैड को बिल्कुल भी और इंसल्ट लोगों के सामने करे, इसलिए वो पॉइजन लेके ही घूम रही है। तो सुनने के बाद जंकुक उस पॉइजन की बोतल को उठाता है और वो डस्टबिन में फेंक देता है और वो कहता है कि मरने से कुछ भी नहीं होता है, मर के कोई फ़ायदा नहीं है, तुम अपने डैड से अगर सॉरी बोल दोगी तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। और जंकुक ये खुद बोल जाता है कि वो खुद तो ही मरने ही आया था। तभी जंकुक उससे कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। जो सुनने के बाद त्योंग कहती है कि मेरा घर यहीं से पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और वो जंकुक से पूछने लगते हैं, तभी जंकुक की कॉल आ जाती है और वो अपने भाई से झूठ बोलता है कि वो अपने एक फ्रेंड के घर पे है और वो आज वहीं पे चिल करेगा। जो देखने के बाद त्योंग अपने मन में कहती है कि मुझसे देखो कैसे झूठ बोल रहा है अपने भाई से, हाँ कर भी क्या सकता है, वैसे भी इसके भाई की गर्लफ्रेंड इसी की गर्लफ्रेंड थी। ओ गॉड, लोगों को कितने सारे गम मिलते हैं बट ऐसा गम कभी ना मिले बिल्कुल भी। कॉल कट करने के बाद जंकुक त्योंग को सॉफ्टली स्माइल देता है और त्योंग उससे कहती है कि अगर तुम घर नहीं जाना चाहते हो तो मेरे पे बहुत टाइम है, मैं यहीं तुम्हारे साथ बैठ के और भी टाइम चिल कर सकती हूँ। जंकुक और त्योंग और भी बातें करते हैं और जंकुक त्योंग को बताता है कि सच में तुम्हारे अंदर अभी भी हिम्मत है कि तुम पॉइजन से मर सकती हो, बट मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, जिस वजह से मैं कार के सामने मरने की कोशिश कर रहा था। तो सुनने के बाद त्योंग सिर्फ जंकुक की बातें सुनने लगती है और ऐसे ही रात बीत जाती है और त्योंग और जंकुक के बीच में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, उनको पास को लेके, उनके ड्रीम को लेके। तो सुनने के बाद त्योंग और जंकुक सिर्फ एक दूसरे के फेस को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों का ड्रीम एक दूसरे के ड्रीम से थोड़ा बहुत मिलता ही रहता है। त्योंग को भी एक बिजनेस करना है और जंकुक को भी एक बिजनेस करना है, बट जंकुक एक बहुत ही अच्छी फैमिली से है, बट वो अपने भाई को बिल्कुल भी वो सह नहीं सकता है, क्योंकि उसके भाई की जो वाइफ होगी वो उसकी गर्लफ्रेंड है और ऐसा वो नहीं चाहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड अपने प्यार के सामने अपने प्यार को ही अपनी भाभी बना दे। जंकुक त्योंग को कहता है कि हम दोनों पे कोई ऑप्शन नहीं है, अगर तुम अपने घर जाओगी तो तुम्हारे डैड तुम्हें साफ बोलेंगे कि जिसके लिए तुम भाग के गई थी वो पर्सन कहाँ है, और मेरे डैड मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। व्हाट? मैं तुम्हारे साथ शादी क्यों करूँगी जंकुक? नो, उस तरह से शादी नहीं, तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। जब तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आता है, तुम उसे ढूंढ नहीं लेते हो, तब तक तुम मेरे साथ रहो, उसके बाद जब वो तुम्हें मिल जाएगा तब तुम चली जाना। तो सुनने के बाद त्योंग थोड़ी देर सोचती है और वो सोचती है कि हाँ वो जंकुक के साथ ऐसे टाइम तक खा ही सकती है, क्योंकि उसके पास अभी जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो कहाँ जाएगी, वो अपने घर भी नहीं जा सकती है, क्योंकि अभी तो उसके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि त्योंग तो अपनी शादी से भाग के आई है, इसलिए वो जंकुक को हाँ कर देती है। और नेक्स्ट डे त्योंग और जंकुक के घर चले जाते हैं। जंकुक के डैड जंकुक को देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो जंकुक से कहते हैं, जंकुक ये कौन सी बदतमीजी है, हमने जब कहा था कि तुम्हारी शादी हम कराना चाहते हैं तब तो तुमने हमें बताया था कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, पर तुम एक लड़की से प्यार करते हो, और फिर तो तुमने बताया था कि वो लड़की तुम्हें धोखा दे रही है और तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते हो, बट अब ये लड़की कहाँ से आ गई है? डैड, ये त्योंग है, मेरी वाइफ, मैंने इससे शादी की है। जो देखने के बाद जिमिन पूरी तरह से शॉक हो जाती है और वो सिर्फ जंकुक और त्योंग के फेस की ओर देखने लगती है, बट तभी वहाँ पे जिन आ जाती है और वो त्योंग के हैंड को पकड़ते हुए अंदर ले जाती है और वो आयम को पुश करते हुए कहती है, आयम तुम हमेशा बच्चों पे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करते हो? तुम्हें तो पता ही है हमारा जंकुक कितना ज़्यादा काइंड हार्टेड है, वो बिजनेस में भी इतना अच्छा है, वो बिजनेस भी संभालता है, तो तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपनी वाइफ को अपने तरीके से ही देख सकता है। बट जिन, तुम्हें समझना चाहिए वो लड़की भगा के लाया है, वो इस तरह से लड़की को कैसे
भगा सकता है उसके घर से, उसके पेरेंट्स की क्या हालत हो रही होगी। तो क्या हुआ आर्यन, अगर उसके पेरेंट्स की प्रॉब्लम होगी तो तुम उसके पेरेंट्स से बातें करो, और जब जंको के बारे में लोग सुनेंगे तब सबको ही पता है कि जंको कितना अच्छा बिजनेसमैन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम एक बार तो बोलो जाके उससे। तुम हमेशा हर मामले में इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हो कि तुम्हें समझाना ही मेरे लिए इतना ज़्यादा क्यों मुश्किल हो जाता है आर्यन। तुम दिन दिन बूढ़े होते चले जा रहे हो और तुम्हारा दिमाग भी बच्चों की तरह होते चले जा रहा है। जेन जंको को कहती है त्योंग को उसके रूम में ले जाने के लिए। त्योंग और जंको जब रूम के अंदर चले जाते हैं तभी जंको अपने काम वॉइस में कहता है कि मेरी मॉम डैड थोड़े ऐसे ही हैं, उन दोनों की लड़ाई ऐसे ही होती रहती है। जो सुनने के बाद त्योंग सॉफ्टली हंसते हुए कहती है कि सही में मुझे नहीं पता था तुम्हारे मॉम डैड इतने ज़्यादा फनी है। तुमने तो बताया था बहुत ज़्यादा ही अजीब है, बट मुझे नहीं लगता तुम्हारे डैड और मॉम इतने भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। अच्छा अभी हम दोनों को सो जाना चाहिए, हम कल देखते हैं क्या प्रॉब्लम होगी। ओके जंको। वाह इतना ज़्यादा फूड किसने मेक किया है? त्योंग ये सब तुमने बनाया है? मुझे ये सब कुछ आता तो नहीं था ज़्यादा बनाना, बट मैंने इन लोगों से हेल्प ली है। जी सर, हमने मैम की हेल्प की है, मैम ने हमसे हेल्प की थी इसलिए। बस ये सब कुछ डैड को पसंद आ जाए, कुछ बात नहीं होगी तेज, डैड को पसंद आ जाएगा। डैड कब आएंगे? हम क्या खाना खा सकते हैं? क्यों नहीं यूंग, आप खा सकते हैं, खाइए ना। सभी बैठ ही जाते हैं डाइनिंग टेबल पर और फूड खाने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे आर्यन आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग आर्यन। गुड मॉर्निंग जेन। वाह फूड कितना ज़्यादा टेस्टी है, सच में हाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये सब फूड तुमने बनाया है? जी हाँ डैड, फूड सारा मैंने बनाया है। मुझे इतना सब कुछ बनाना तो नहीं आता है, बट मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया है। प्लीज़ डैड आप भी खा के बताइए ना कैसे बनाया। आई एम सो सॉरी, मुझे ये सब कुछ खाना पसंद नहीं है और मेरा मन भी नहीं है, बट डैड प्लीज़ खा के देखिए ना। मैंने कह दिया ना एक बार मुझे नहीं खाना है। सर्वेंट तुम मेरा खाना दोबारा कुक करो और मेरे रूम में लेके चले आना। ये कह के तो आर्यन वहाँ से चले जाता है, बट त्योंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। कोई बात नहीं त्योंग, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आर्यन इतने ज़्यादा गुस्से वाले नहीं है, वो सिर्फ जंकुक की वेडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने सोचा था जंकुक की शादी वो अपने एक बिजनेस पार्टनर की डॉक्टर से कराएंगे। इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं है और टाइम रहते रहते सब कुछ सही हो जाएगा। आर्यन के चले जाते हैं, त्योंग भी किचन में चली जाती है और वो आर्यन के फेवरेट का कुक मेक करती है। फूड मेक करके वो फटाफट से सर्वेंट के हैंड पे दे देती है और वो सर्वेंट को ले जाने के लिए कहती है। और सर्वेंट जब वहाँ से ले जाता है तब त्योंग भी पीछे पीछे जाती है। ये फूड उस गर्ल ने तो मेक नहीं किया है। नो सर, उन्होंने मेक नहीं किया है। ओके तुम रख दो, मैं खा लूँगा। सच में फूड तो बहुत ज़्यादा यम्मी है, बट मेरे सर्वेंट्स कब से इतना ज़्यादा अच्छा फूड बनाने लगे। लिटरली आज सच में फूड खाने ढंग से मिल रहा है। जंकुक तुम त्योंग को कह दो कि शाम को रेडी रहे क्योंकि हमने तुम दोनों की रिसेप्शन पार्टी रखी है। बट मॉम मुझे नहीं जाना है, रिसेप्शन पार्टी की क्या ज़रूरत है, हम घर में छोटा सा गेट टुगेदर कर सकते हैं। नो त्योंग, जॉन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के सन की शादी हुई है तो ऐसे नहीं हो सकता है। मुझे पता है तुम आर्यन की वजह से इसे मना कर रही हो ना, तो मैं आर्यन से बात करती हूँ। आर्यन मैं तुम्हारे रूम में आ सकती हूँ? हाँ जैन तुम आ सकती हो। तुम ऐसे परमिशन क्यों ले रही हो तुम अपने ही रूम में आने के लिए? आर्यन प्लीज़ माफ़ कर दो ना त्योंग को। त्योंग की क्या गलती है? तुम्हें तो जंकुक से गुस्सा होना चाहिए, तुम त्योंग से गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं जंकुक से क्यों गुस्सा हूँ? मुझे पता है जंकुक की सब में कोई गलती नहीं होगी, उस गर्ल की गलती होगी। उस गर्ल ने मेरे जंकुक के ऊपर ब्लैक मैजिक किया होगा। आर्यन तुम्हें त्योंग किस तरह की गर्ल लगती है? वो तुम्हें इस तरह की लगती है कि उसने तुम्हारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया होगा। प्लीज़ माफ़ कर दो ना बच्चों को। बच्चों ने एक दूसरे से शादी किया, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते। तुम्हारी और मेरी शादी भी तो ऐसे हुई थी, बट जिन हम लोगों की सिचुएशन अलग थी। हम दोनों के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो गई थी, और वरना हम दोनों के फादर मान जाते। तुम्हारे फादर इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि तुम्हारे फादर को एक्सेप्ट ही नहीं हुआ कि शादी से पहले तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो, इसलिए वो तुम्हारे बेबी को मिसकैरेज करने की कोशिश कर रहे थे और तब जाके हमें भागना पड़ा था। बट यहाँ पे सिचुएशन अलग है। मैं नहीं जानती सिचुएशन कैसी है क्या नहीं है, बट अब मैं चाहती हूँ कि तुम फटाफट से बच्चों को माफ़ करो। अगर तुम बच्चों को माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हें मुझसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जेन ओके फाइन, मैं माफ़ कर देता हूँ त्योंग को। अच्छा गेस्ट लिस्ट कहाँ है? मुझे गेस्ट को भी तो इन्वाइट करना है शाम पार्टी के लिए। हाँ मैं तो गेस्ट लिस्ट बनाई थी, तुम्हें देना भूल गई। जंकुक मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? क्या बात है जिमिन, तुम हमसे क्या बात करनी है? जंकुक प्लीज़
पास को भूल जाओ। मैं शुगा से शुरू में भी प्यार करती थी और आज भी शुगा से ही प्यार करती हूँ। मैं नहीं जानती थी कि मेरी शादी तुमसे फिक्स हुई है, ना कि शुगा से। मैं शुगा से प्यार करती थी और मैंने अपने डैड को शुगा के बारे में बताया था और मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझे लाइक करते हो। बस प्लीज़ मुझे भूल जाओ। जिमिन, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी लाइफ में त्योंग आ चुकी है और सच बोलूँ तो मैं त्योंग को फर्स्ट टाइम से बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा हूँ। तुम्हारे साथ जो रिलेशनशिप था वो मेरा एक पसंद लगना था, बट त्योंग के साथ मैं प्यार करने लगा हूँ। बस ऐसा ही रह जंकुक, तुम हैप्पी रहो, क्योंकि मैं शुगा से प्यार करती हूँ और मैं शुगा के साथ हैप्पी रहना चाहती हूँ। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम सैड हो जाओ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। एवरीवन, द जियोन जंकुक की वाइफ मिसेस किम जियोन त्योंग। गाइस, अब ये बहुत ज़्यादा लोग सोचेंगे कि जंकुक की वेडिंग कब हुई, क्योंकि जंकुक तो अभी भी सिंगल था। तो जंकुक की वेडिंग हमने सीक्रेटली की है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से हमें ये वेडिंग सीक्रेटली करनी पड़ी, बट अब सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल है, इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि हम इन दोनों की एक रिसेप्शन पार्टी रखेंगे जिसमें ये अनाउंस कर देंगे कि जंकुक और त्योंग पूरी तरह से मैरिड। और ऐसे ही डेज बीतने लगते हैं। ऑलमोस्ट 6 मंथ बाद त्योंग अब जंकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है और वो चाहती है कि वो अब जंकुक को बता दे कि वो जंकुक से प्यार करती है। इसलिए वो जंकुक की कंपनी में जंकुक से मिलने जाती है। हेलो मैम, आपको कोई प्रॉब्लम है? मुझे जंकुक से मिलना है। ठीक है से। मैम, आपका कोई अपॉइंटमेंट है? नो, मेरा कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं है, बट जंकुक से बोलिए कि त्योंग आइए, वो जानता है। सॉरी मैम, अगर आपके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है तो हम आपको सर से मिलने नहीं दे सकते हैं, बट प्लीज़ त्योंग, शुगा यूंग आप। त्योंग, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? सर, ये के सर से मिलने आई है। तुम्हें पता है वो कौन है जो तुम उससे मिलने से मना कर रही हो? नो सर, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। वो जंकुक की वाइफ है और उसे अगर पता चला कि जंकुक के भाई के साथ मिसबिहेव हो रहा है तो तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी जॉब में क्या असर पड़ने वाला है। सो सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था। आपने मैम बताया क्यों नहीं आपकी जंकुक सर की वाइफ है? शुगा वहाँ से जंकुक के केबिन के पास त्योंग को ले जाके छोड़ देता है। त्योंग अंदर जाने के बाद पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि एक कल जंकुक की बहुत ज़्यादा क्लोज खड़ी होती है, जो देखने के बाद त्योंग जो जंकुक के लिए लंच बना के लाई होती है वो उसे फ्लोर पे गिरा देती है। और जंकुक अपने सेंस में आता है और साइड देखता है। वो देखता है त्योंग पूरी तरह से शॉक में होती है और उसकी आइज बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं, जो देखने के बाद जंकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और वो फिर नोटिस करता है कि उसके सामने जो गर्ल होती है वो उसे कब से सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। जंकुक फटाफट से जाता है और त्योंग के हैंड को पकड़ लेता है, क्योंकि त्योंग वहाँ से जाने ही वाली होती है। जंकुक अपने कोल्ड वॉइस में उस गर्ल को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है और तुम किसी और के साथ। तुम त्योंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीरियसली त्योंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सभी लड़के एक साथ एक जैसे ही हो, तो तुम पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं त्योंग, आई रियली लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? सच में? सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? सच में त्योंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और इन 6 मंथ में मैं ये तो जान चुका हूँ कि अब तक मेरी लाइफ में किसी भी गर्ल की कभी जगह थी या नहीं, ये तो नहीं जानता हूँ, बट तुम्हारे आने के बाद अब किसी और गर्ल की जगह नहीं है मेरे दिल में। वैसे मेरी वाइफ यहाँ पे करने क्या आई है? ओह शिट, मैं तो तुम्हारे लिए लंच लाई थी। सारा लंच गिर गया तुम्हारी वजह से। कोई बात नहीं, चलो हम रेस्टोरेंट में जाके लंच करते हैं। ओके, चलो चलते हैं। हेलो ते बेटा, तुम कहाँ हो? डैड, मैं जंकुक के ऑफिस आई हूँ। बेटा तुम्हें बता के जाना चाहिए था। मैं यहाँ के पास फ्रेंड्स में था कि तुम कहाँ चली गई हो। सच में त्योंग, तुमने सही, डैड ने सही कहा था कि तुम ब्लैक मैजिक कर पाती हो। मतलब क्या है जंकुक तुम्हारा? डैड ने कहा था कि तुम किसी को भी अपने वश में कर लेती हो। अब डैड तुम्हारी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं कि मैं क्या बोलूँ। बकवास करना बंद करो, मुझे कुछ खाना खिलाओ, क्योंकि बेबी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ओके ओके माय बेबी और माय लिटिल बेबी, तुम दोनों को फूड खिलाता हूँ मैं। चलो, अब तुम लोग ये मत सोचने लगना कि जंकुक ने अगर त्योंग को प्रपोज ही नहीं किया तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो लिटरली मैं बताऊँ तो ये वेडिंग अरेंज मैरिज थी
और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो पूरी तरह से ही थी, क्योंकि जंकुक और जंग के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही था, तुम लोगों ने ध्यान से ही देखा था। तो जिस दिन पार्टी की नाइट थी, उस नाइट में जिमिन ने जानबूझ के तवांग और जंकुक के ड्रिंक में कुछ ज़्यादा ही अल्कोहल के साथ कुछ मेडिसिन मिलाई थी, क्योंकि जिमिन बहुत ज़्यादा गिल्ट में थी कि वो जंकुक को इतना ज़्यादा पेन में नहीं देख सकती, इसलिए वो किसी की परमिशन के बगैर ही तवांग के और जंकुक के ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला देती है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और उन दोनों की फर्स्ट नाइट बन जाती है। और नेक्स्ट डे जब तवांग की आइज़ खुली थी तब वो बहुत ज़्यादा शॉक में थी अपने आप को पूरी तरह से न्यूड देख के, जंकुक को न्यूड देख के। पर जंकुक ने उससे कहा था और उससे माफ़ी मांगने की कोशिश की थी, और तवांग भी समझ चुकी थी कि किसी ने उसकी ड्रिंक में कुछ तो मिलाया था, जिसकी वजह से तवांग ने जंकुक को बिल्कुल भी ज़्यादा गुस्सा नहीं किया था। और उस दिन के बाद से उन दोनों की लाइफ ऐसे सोली सोली चल रही थी। बट 2 मंथ बाद उन लोगों को पता चलता है कि तवांग ऑलमोस्ट हाफ मंथ प्रेग्नेंट है, जो जानने के बाद तवांग और जंकुक थोड़ा थोड़ा खुश तो हुए थे, बट बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर गुस्सा भी थे कि ये सब कुछ क्या हो गया है। बट तवांग के हार्मोन्स बिल्कुल भी जंकुक से तवांग को दूर नहीं रखने लगते हैं, इसलिए धीरे धीरे तवांग भी जंकुक के लिए फील रखने लगते हैं और उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। और इतना ही समझाना था मुझे, क्योंकि ये स्टोरी पेनफुल होने वाली थी, बट मैं पेनफुल स्टोरी दे ही नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं खुद भी रोने लगूँगी, इसलिए मैंने स्टोरी का रुख ही कहीं और मोड़ कर दिया है। और जहाँ पे पॉइजन की कहानी स्टार्ट हुई थी वहीं पे ही इन दोनों को, मतलब तवांग और जंकुक को एक दूसरे के साथ ही ख़त्म होना था, बट मैंने ख़त्म नहीं किया। उस स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ा के कुछ और ही डाला है स्टोरी में, इसलिए आई होप आपको पसंद आएगा। और पसंद आए तो मुझे एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर चाहिए, क्योंकि वन शॉट इसलिए बनाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है वन शॉट्स में कमेंट ज़्यादा नहीं आते हैं। ओके, मैंने बातें बहुत ज़्यादा कर दी हैं, तो बातों को याद रखना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोगों को पता है चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय।